हेलो ऑल ऑफ यू, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आ चुकी हूँ एक कलेक्टिव रीडिंग जिसका टॉपिक रहने वाला है डिवाइन स्पिरिट्स मैसेजेस फॉर यू। डिवाइन स्पिरिट्स आपको क्या संदेश देना चाहते हैं, आपको किस चीज़ के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं, अवेयर करना चाहते हैं और अटेंटिव करना चाहते हैं, ये हम जानेंगे। ये रीडिंग आप सभी के लिए है, चाहे आपका कोई भी ज़ोडिएक साइन हो, ओके। और ये रीडिंग टाइमलेस भी है, यानी आप कितने भी हफ्तों या महीनों बाद इस वीडियो को अगर देख रहे हैं तो भी ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट कर सकती है, क्योंकि जिस मैसेज की ज़रूरत आपको जब होती है वो मैसेज आप तक तभी पहुंचता है। तो आप कितने भी समय बाद देख रहे हो, ये रीडिंग स्टिल आपके साथ रेजोनेट कर सकती है। ओके व्यूअर्स, साथ ही साथ मैं आपको बता दूं ये फिर भी एक कलेक्टिव रीडिंग है। ओके, तो जितना आपको हेल्प करे, जितना आपकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको हेल्प करे, आपके साथ रेजोनेट करे, उतना ही गाइडेंस आप एक्सेप्ट कीजिएगा। ओके, बट स्टिल अगर आप इस वीडियो तक पहुंच गए हैं, समहाउ अगर आप इस वीडियो तक पहुंच गए हैं, मुझे सुन रहे हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं, तो डेफिनेटली इसमें कोई ना कोई मैसेज आपके लिए ज़रूर है, तभी आप यहाँ तक आए हैं, तभी आप मुझ तक पहुँचे हैं। ज़रूर कोई ना कोई चैनलिंग यहाँ पर आपके लिए होगी। ओके व्यूअर्स, तो अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं या फिर रेगुलर व्यूअर भी हैं और आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि जब भी मैं कोई अपडेट लेकर आऊँ उसे आप मिस न कर पाएँ। ओके, और अगर आप लोगों को मेरा काम पसंद आता है और आप लोग मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं, तो आप लोग वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए चैनल को। ओके व्यूअर्स, एंड थैंक यू फॉर द लवली कमेंट्स। तो सबसे पहले मैं कहूँगी कि जिस भी फॉर्म ऑफ गॉड को आप बिलीव करते हैं, पहले उनके बारे में सोचिए, उनके साथ खुद को कनेक्ट करने की कोशिश कीजिए। ओके, चाहे कुछ सेकंड्स का ही सही, लेकिन मन में उनका ध्यान कीजिए और उस फॉर्म ऑफ गॉड के साथ या उस सुप्रीम पावर के साथ आप कनेक्ट करने की कोशिश कीजिए, मन ही मन में, अंदर ही अंदर। ओके, और उनको प्रे कीजिए कि आपको वो गाइडेंस मिले जिसकी आपको ज़रूरत है। ओके, तो यहाँ पर हम आपकी स्पिरिचुअल जर्नी का एक बड़ा एस्पेक्ट कवर करेंगे, आपकी स्पिरिचुअल जर्नी कवर करेंगे, और आपकी लव लाइफ के लिए भी अगर कोई मैसेज है या आपकी स्पिरिचुअल जर्नी के लिए भी अगर कोई मैसेज है, तो वो भी हम यहाँ पर चैनल करने की कोशिश करेंगे। ओके, yeah, so we have one card, Archangel Gabriel's Dragon. See that? Archangel Gabriel's Dragon. सो आर्कएंजल गैब्रियल ड्रैगन मैसेज देते हैं ब्रिंग्स प्योरिफिकेशन, यानी आपकी लाइफ में प्योरिफिकेशन लेकर आ रहे हैं। ओके, यहाँ पर मैसेज है सेल्फ डिसिप्लिन विल स्पीड एंड ब्रिंग जॉय, यू कैन कैरी आर्कएंजल गैब्रियल्स डायमंड। ब्यूटिफुल। सबसे पहला मैसेज है ब्रिंग्स प्योरिफिकेशन। यहाँ पर व्यूअर्स ऐसा लगता है कि जैसी आपकी लाइफ है इस समय, उसमें प्योरिफिकेशन की बहुत ज़रूरत है। अब प्योरीफाई कैसे होती है कोई चीज़? जब किसी चीज़ से नेगेटिव, टॉक्सिक या कंटेमिनेटेड एलिमेंट्स को रिलीज कर दिया जाए, वो प्योरीफाई हो जाता है। कोई ऐसी प्रोसेस या ऐसी प्रैक्टिस की जाए जिससे नेगेटिव एलिमेंट्स, टॉक्सिक एलिमेंट्स, कंटेमिनेटेड चीज़ें बाहर चली जाएं, तो इंसान अपने आप ही प्योरीफाई हो जाता है। तो यहाँ पर आपका प्योरिफिकेशन इस समय हो रहा है। ये गाइडेंस आपको यूनिवर्स दे रहे हैं, या जिस भी सुप्रीम पावर पर आपका फेथ है, वो आपको इस समय ये मैसेज दे रहे हैं कि इस समय आपकी लाइफ में प्योरिफिकेशन हो रहा है। तो अगर कुछ टॉक्सिक, नेगेटिव या कंटामिनेटेड, कंटामिनेटेड यानी कुछ मिलावटी या कुछ जहरीला आपकी लाइफ से चला भी जा रहा है, तो आपको कंसर्न नहीं होना है। इफ समवन इज लीविंग यू इन दिस सिचुएशन, आप जिस भी सिचुएशन में हैं, और अगर कोई आपको छोड़कर जा रहा है या आपकी लाइफ से सडनली वॉक अवे करने लगा है, या उसका बिहेवियर चेंज हो गया है, सडनली कोई आपको डिसरिस्पेक्ट या इग्नोर करने लगा है, इट इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ डिसरिस्पेक्ट अगर कोई आपको ऐसे इग्नोर करे, तो कुछ यहाँ पर प्योरिफिकेशन हो रही है, इसीलिए ये सब होना ज़रूरी है। हो सकता है कि आप बहुत कंसर्न हो रहे हैं कि ये क्यों चला गया, ये क्यों ख़त्म हो गया, उसने मुझसे बात करना बंद क्यों की, मेरी ये जॉब क्यों चली गई, मेरा ये वाला काम क्यों ख़त्म हो रहा है। क्योंकि व्यूअर्स, यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आपके लाइफ में इस समय प्योरिफिकेशन हो रहा है। यस, यहाँ पर व्यूअर्स आप थोड़ा सा सेल्फ डिसिप्लिन अगर मेंटेन करेंगे तो आपकी लाइफ में बहुत जॉय आने वाला है, यानी कि हैप्पीनेस आएगी, और प्लेफुल होने वाले हैं आप आगे वाले टाइम में या आगे आने वाले समय में नेचुरली। बस थोड़ा सा अपने आप को सेल्फ डिसिप्लिन में रखें, एज इन ज़्यादा कंसर्न होकर, ज़्यादा इमोशनल होकर ऐसी चीज़ों के पीछे मत भागो जो चीज़ें आपके कंट्रोल में नहीं है। इट इज़ डेस्टाइंड, इट इज़ इन द हैंड्स ऑफ यूनिवर्स। ये एक डिवाइन प्लान का पार्ट है, क्या आपकी लाइफ से जा रहा है, किस समय पर जा रहा है, प्योरिफिकेशन किस समय पर हो रही है। आप उन सब चीज़ों को लेके कंसर्न मत रहो, उसे कंट्रोल करने की कोशिश मत करो,
क्योंकि यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है व्यूअर्स कि जितना ज़्यादा आप कंसर्न हो रहे हो, उतना ज़्यादा आप प्योरिफिकेशन को रोकने की कोशिश करोगे। आपको नहीं लगेगा वो, जैसे कोई आपकी लाइफ से जा रहा है, यू विल ट्राई टू स्टॉप देम, ओके। ये कुछ खत्म हो रहा है तो यू विल क्रिएट रेजिस्टेंस, आप रुकावट उसमें क्रिएट करोगे कि खत्म नहीं होना चाहिए ये। जो चीज जब खत्म होनी चाहिए उसे खत्म होने दो, जो जब जाना चाहिए उसे जाने दो। इसी से आपकी लाइफ में प्योरिफिकेशन होगा, बट एट द एंड इससे आपको जॉय, हैप्पीनेस, लाइट फील होगा, ओके। इट इज नॉट फॉर योर बैड, या आपके बुरे के लिए नहीं हो रहा है, ओके। इट इज फॉर योर हैप्पीनेस, इट इज फॉर योर पीस, आपकी शांति के लिए, आपके सुख के लिए हो रहा है ये। तो आपके लाइफ में प्योरिफिकेशन, या दूसरी तरह से कहूँ तो डिटॉक्सिफिकेशन चल रहा है, एंड नेगेटिव एलिमेंट्स आपकी लाइफ से रिलीज किए जा रहे हैं यूनिवर्स के द्वारा, भगवान के द्वारा या उस सुप्रीम पावर के द्वारा। डू नॉट टेक इट लाइटली एंड डू नॉट रन आफ्टर पीपल हु आर लीविंग यू बिहाइंड। उन लोगों के पीछे मत भागो, मत भागना जो लोग जा रहे हैं, क्योंकि उनका करेक्ट टाइम है ये जाने का। अगर आपने उनको चेस करने की कोशिश की, इट विल बी बैड फॉर यू, नॉट फॉर देम, ओके। ये आपके लिए अच्छा नहीं होगा। आप ऐसे चेंज को रेजिस्ट करने की कोशिश कर रहे हो जिसे इनएविटेबली आना ही है, आज नहीं तो कल वो लोग जाएंगे भी, ये बदलाव आएगा भी। बट अगर आप हैप्पीली उस चेंज को एक्सेप्ट कर लेते हैं और उस प्योरिफिकेशन को भी एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो वो आपके लिए इजी होगा, वो चेंज आपके लिए स्मूथ होगा, ओके। वी हैव अनदर कार्ड, ऑरेंज ड्रैगन। वेल, इंटरेस्टिंग। यू सी, ऑरेंज ड्रैगन वी हैव bring soul families and communities together. Spread belonging, warmth, and openness or oneness. Bring people everywhere together. मुझे लग रहा है कि आप इस समय ऐसे लोगों के साथ डील कर रहे हैं, या ऐसे लोगों की एंट्री आपकी लाइफ में हो रही है जिनका आपके साथ सोल कनेक्शन है, यानी पास्ट लाइफ कनेक्शन भी है। कुछ ऐसे लोग, जरूरी नहीं है कि सोलमेट, जरूरी नहीं है कि रोमांटिक पार्टनर, लेकिन रोमांटिक पार्टनर भी है, रोमांटिक पार्टनर भी इसमें इंक्लूडेड है। तो मुझे लग रहा है कि पास्ट लाइफ में आपका जिनके साथ कनेक्शन रहा है और जिनके साथ आपका अब सोल कनेक्शन है, ऐसे लोगों के साथ आपका टकराना हो रहा है, ऐसे लोग आपकी लाइफ में आ रहे हैं, या ऐसे लोगों के साथ अब आपका संपर्क बढ़ने लगा है। ऐसे लोगों के साथ अब आपको, अब मैं कहूंगी कि आपको ऐसे लोगों के पास लाया जा रहा है जिनका आपके साथ सोल कनेक्शन है, या तो मुझे लग रहा है लाइफ में इस समय व्यूअर्स आप ऐसे लोगों के साथ डील कर रहे हैं या करने वाले हैं जिनका आपके साथ पास्ट लाइफ कनेक्शन है। वो आपके फ्रेंड्स भी हो सकते हैं, कलीग्स भी हो सकते हैं, आपका पार्टनर भी हो सकता है, कोई गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड भी हो सकता है, बट मुझे लग रहा है कि ऐसा कोई है। सो यू आर डीलिंग विद सोल कनेक्शंस। और फॉर सम पीपल मैं ये भी कहूंगी, यस, यहाँ पर आप अपनी सोलमेट के साथ डील कर रहे हो इस समय। You are dealing with your soulmate right now because universe is bringing you together or brings you together। ऐसा लगता है कि यूनिवर्स, या क्या कहते हैं, कायनात आपको साथ ला रही है, एक दूसरे के पास ला रही है। तो हो सकता है पास्ट लाइफ में कोई आपका फ्रेंड रहा था, कोई आपका पेरेंट रहा था, कोई आपका टीचर रहा था। इस समय वो लोग आपके आसपास आ रहे हैं या फिर आपके सराउंडिंग्स में ही हैं, और आप उन लोगों के साथ डील कर रहे हो नोइंगली अननोइंगली। जब पास्ट लाइफ के लोग आपके आसपास ऐसे आ जाते हैं तो बहुत पॉसिबिलिटी होती है कि कर्मा सेटल होने वाला है, क्योंकि कर्मा है उन लोगों के साथ आपका कार्मिक अकाउंट है, इसीलिए उन लोगों के साथ आपको दोबारा मिलना पड़ रहा है। वो कार्मिक अकाउंट सेटल हो सकता है, और अगर वो सेटल हो चुका है तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं आप लोगों के बीच पीस भी मेंटेन हो सकता है। अगर कोई केओस है, अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट है, तो वहां पर पीस मेंटेन हो सकता है, क्योंकि जिनके साथ आपका कॉन्फ्लिक्ट है, जिनके साथ आपकी केओटिक सिचुएशन है, उन्हीं के साथ आपका पास्ट लाइफ में कनेक्शन था, ओके। लेट्स टेक वन मोर कार्ड फ्रॉम दिस डेक। हम फिर दूसरे डेक को यूज करेंगे। Red, black and gold dragon. Red, black and gold dragon. Messages protects you in the time of change. आपका जीवन इस समय बदल रहा है। किस कंडीशन में हो आप, किस
सिचुएशन में हो आप, समथिंग इज चेंजिंग इन योर लाइफ, देयर इज समथिंग जो आपकी लाइफ में चेंज हो रहा है, एक ट्रांसफॉर्मेशन या ट्रांजिशन में देख पा रही हूँ। और इसीलिए यहाँ पर ये मैसेज भी आया था कि आपकी लाइफ में प्योरिफिकेशन हो रहा है। और उस प्योरिफिकेशन में भी ये प्रोसेस था कि कुछ लोग आपकी लाइफ से रिलीज हो रहे हैं, कुछ लोगों का मैंने बोला कि आपकी लाइफ में एंट्री हो सकती है जिनके साथ आपका सोल कनेक्शन है, कुछ लोगों के लिए मैंने कहा कि आपकी लाइफ से जा सकते हैं जिनको जाने का टाइम आ गया है या जिनके जाने की ही ज़रूरत है, और सोल कनेक्शंस के साथ आप डील कर सकते हैं। तो ये चेंज है कि ऐसे लोगों से आपका मिलना जुलना जिनके साथ आपका सोल कनेक्शन है, पास्ट लाइफ कनेक्शन है, और आपकी लाइफ से कुछ ऐसे लोगों का चले जाना, कुछ ऐसे मैं कहूँगी कि कुछ ऐसे एलिमेंट्स का, एंटिटीज का या लोगों का आपकी लाइफ से चले जाना जो आपके लिए अच्छे नहीं हैं, या इस समय आपकी लाइफ में उनकी ज़रूरत नहीं है। ये क्या है? ये दर्शाता है चेंज को। इससे पता लग रहा है व्यूअर्स कि आपकी लाइफ में चेंज आ रहा है, और यहाँ पर प्रोटेक्ट किया जा रहा है आपको बदलते समय में। क्योंकि जब आपका सिचुएशन चेंज हो रहा है, तो मैंने सबसे पहले ही कहा कि आप कंसर्न हो रहे हो कि ये हो क्यों रहा है, ये जा क्यों रहा है या खत्म क्यों हो रहा है, तो आप कंसर्न हो रहे हो इस बात को लेकर। तो जब चीजें बदल रही हैं तो आपको चिंता हो रही है, पैनिक कर रहे हो। अगर इमोशनली पैनिक कर रहे हो या मेंटली अंदर ही अंदर पैनिक कर रहे हो, या फिर हो सकता है कि बहुत फ्रस्ट्रेट हो रहे हो, लेकिन पैनिक का सिचुएशन अंदर अंदर है आपके। ओके, क्योंकि चेंज जो है वो आपको समझ में भी नहीं आ रहा। यस, और मुझे यहाँ पर ऐसा भी लग रहा है कहीं ना कहीं कि कुछ लोगों की एग्जिट, कुछ लोगों की एंट्री आपकी लाइफ में थोड़ा उथल पुथल क्रिएट करती है, थोड़ा अनस्टेबिलिटी क्रिएट करती है। वहीं पर मुझे लग रहा है कि इस समय आपको प्रोटेक्ट करा जा रहा है, अ टाइम ऑफ रैपिड ट्रांजिशन एंड ट्रांसफॉर्मेशन। अब रैपिड ट्रांजिशन की बात हो रही है, ये नहीं कि आपकी लाइफ में इस समय चेंजेस बहुत जल्दी जल्दी आएंगे। ये 2026 आने वाला है ना, ओके, आप जब भी देख रहे हैं, हो सकता है उसके आगे आने वाले समय के लिए भी हो ये बात, कि बहुत रैपिडली आपकी लाइफ में चेंज आएगा, एक के बाद एक चेंज, और बहुत क्विक चेंजेस आएंगे। हो सकता है अभी तक चेंजेस और ट्रांसफॉर्मेशन और ट्रांजिशन स्लो चल रहा है, बट आगे जाकर सडनली ये बहुत फास्ट हो सकता है, बहुत रैपिड हो सकता है। तो ऐसी सिचुएशन में आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं डिवाइन स्पिरिट्स। ऐसी सिचुएशन में जो भी वो सुप्रीम पावर है जिस पर आपका फेथ है, जिस पर आप ट्रस्ट करते हो, वो इस समय आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। चाहे वो एंजल्स के थ्रू आपको प्रोटेक्ट करें या आपके एंसेस्टर स्पिरिट्स के थ्रू आपको प्रोटेक्ट करें, बस बट यस, दे आर ट्राइंग टू प्रोटेक्ट यू। इवन देयर इज अ मैसेज, रिलैक्स, यू आर सेफ, क्योंकि आप बहुत ज्यादा पैनिक कर रहे हो। ओके, आपकी लाइफ में कोई छोड़कर जा रहा है, कुछ खत्म हो रहा है, कुछ कोलैप्स कर रहा है, इस वजह से एक अनस्टेबिलिटी की फीलिंग क्रिएट हो रही है, पैनिक क्रिएट हो रहा है। यहाँ पर आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं वो, इसीलिए आप सेफ हो ये भी बोल रहे हैं। रिलैक्स, यू आर सेफ, क्योंकि आप रिलैक्स नहीं कर पा रहे हो। आप बोल सकते हो आई एम रिलैक्स्ड, लेकिन आप रिलैक्स्ड हो नहीं। ओके, तो ये कुछ मैसेजेस मुझे लग रहे हैं। नाउ लेट मी सी स्पेशली फॉर योर लव लाइफ, वी विल सी मोर। ओके, आपकी लव लाइफ के लिए भी कुछ मुझे मैसेजेस चाहिए। ओ माय गॉड, आप में से काफी लोगों की एंगेजमेंट हो सकती है, अगर आप एंगेजमेंट चाहते थे। कॉन्ट्रैक्ट, काफी लोगों की एंगेजमेंट हो सकती है अगर आप लोग एंगेजमेंट चाहते थे, या काफी लोगों का रिश्ता है जो ऑफिशियल हो सकता है, या कमिटमेंट आप लोगों को मिल सकता है। इस तरह का चेंज आपकी लव लाइफ में आ सकता है। यस, किसी तरह का कमिटमेंट, किसी तरह का एंगेजमेंट, किसी तरह का शादी का फिक्स होना, समहाउ शादी फिक्स हो सकती है, या फिर किसी तरह से रिश्ता ऑफिशियल हो सकता है। आप में से काफी लोगों के लिए ये मैसेज है, डिवाइन स्पिरिट्स की तरफ से है ये मैसेज, और देख लेते हैं। ओ माय गॉड, स्टॉर्म वार्निंग, तूफान आने की चेतावनी। यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है व्यूअर्स कि आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी लव लाइफ में तूफान आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो मैंने स्पिरिचुअल मैसेज देखा है, वहां पर मैं देख रही हूँ कि काफी लोग आपकी लाइफ से जा रहे हैं और सोल कनेक्शंस के साथ आप डील कर रहे हो। तो यहाँ पर ये जो मैसेज आया है कि तूफान आने की जो आशंका है, चेतावनी है, आपकी लव लाइफ में किसी तरह की अनस्टेबिलिटी, किसी तरह का तूफान आ सकता है। या तो आप उन लोगों में से हो जिनकी लाइफ से कोई नेगेटिव टॉक्सिक पार्टनर रिलीज हो रहा है, उस वजह से हो सकता है कि आप पैनिक मोड में हो, और यहाँ पर स्टॉर्म वार्निंग दी हुई है। यस, तो आपकी लव लाइफ में कोई, तो मुझे लग रहा है कि कुछ सडन होगा, और वो सडन शॉकिंग भी होगा। ओके, कुछ सडन आपको न्यूज मिल सकती है। मैं ये नहीं कह रही कि वो बैड न्यूज होगी, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा शॉक आपको लग सकता है उस बात से, या
तो ये जो मैसेज है कि कुछ लोगों के लिए हो सकता है कमिटमेंट है या एंगेजमेंट है या शादी फिक्स होना है, मुझे लग रहा है कि इसके बाद भी यहाँ पर सब कुछ पीसफुल नहीं रहेगा। यहाँ पर एक केओस, एक अनस्टेबिलिटी, एक स्टॉर्म लाइक सिचुएशन क्रिएट होती हुई दिख रही है मुझे। या तो अगर आप किसी के साथ शादी के बंधन में बंधने जा रहे हैं या किसी के साथ आप अपनी शादी फिक्स कर रहे हैं या एंगेजमेंट कर रहे हैं या कमिटमेंट वाले रिलेशनशिप में आ रहे हैं, थोड़ा सोच कर आइएगा, क्योंकि उसके बाद मुझे काफ़ी ड्रामा, काफ़ी केओस, काफ़ी इश्यूज नज़र आ रहे हैं। एक तरह से यूनिवर्स आपको पहले से प्रोटेक्ट कर रहे हैं, गाइड कर रहे हैं, डू नॉट एंटर इन दिस कनेक्शन, क्योंकि इस कनेक्शन में प्यार नहीं है, नीरस सा है ये रिश्ता, इसमें कोई प्यार नहीं है, इमोशनल अवेलेबिलिटी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ क्या है, टैग है। इन अ रिलेशनशिप, कमिटेड, एंगेज्ड, मैरिड, सिर्फ टैग है, इमोशनल अवेलेबिलिटी नहीं है। इसीलिए आपकी लव लाइफ में तूफान आ सकता है। थिंक बिफोर यू टेक एनी डिसीजन, ओके, क्योंकि तूफान आएगा, क्योंकि काफी लोग जा भी रहे हैं। डू नॉट फॉरगेट द फैक्ट हियर, आपकी ये जो लाइफ है ऐसा नहीं है कि स्पिरिचुअली अलग चल रही है, दे आर कनेक्टेड, ओके। लेट मी टेक वन मोर कार्ड। Oh my God, अटैचमेंट विल ब्रिंग यू पेन। आप अपनी लव लाइफ में जहां भी बुरी तरह अटैच हो गए हैं व्यूअर्स, अटैचमेंट है, एक्सेसिव अटैचमेंट है या फिर ऑब्सेशन है, दिस विल लीड टू पेन। कहीं ना कहीं इस अटैचमेंट से आपको सफ़र करना पड़ेगा, इस अटैचमेंट के कारण आपको तकलीफ हो सकती है। इसीलिए यहाँ पर तूफान के बारे में बताया गया है। ये तूफान क्या है? ये तूफान आपके इमोशंस का भी तूफान है, आपके दुखों का भी तूफान है, क्योंकि यहाँ पर अटैचमेंट आपकी प्रॉब्लम है, क्योंकि अटैचमेंट को यहाँ ब्यूटीफुली पिक्चराइज नहीं किया गया है। यहाँ पर देयर इज अ वुमन, देयर इज अ पर्सन स्टैंडिंग, जो चेन से जिसे बांध दिया गया है, यानी कि जो इस तरह से अटैच है, ओके। तो मुझे लग रहा है कि आपका अटैचमेंट जितना ज्यादा है उतना ज्यादा शॉक आपको लगेगा, उतना ज्यादा हर्ट आपको हो सकता है। इसीलिए मैं फिर से आपको बता रही हूँ कि डिवाइन स्पिरिट्स आपको अवेयर कर रहे हैं कि जो भी डिसीजन आपको लेना है बहुत सोच समझ के लेना है। अगर स्पेशली आप कुछ ऑफिशियल करने वाले हैं किसी के साथ, या किसी के साथ कुछ फिक्स करने वाले हैं, शादी वगैरह लाइक एंगेजमेंट, थिंक, क्योंकि यहाँ पर आपका इस पर्सन के साथ अगर बहुत अटैचमेंट है, जितना ज़्यादा अटैचमेंट है उतना ज़्यादा पेन होगा डिटैच होने में, डिस्कनेक्ट होने में, बिकॉज समवन इज लिविंग। आई एम टेलिंग दिस थिंग अगेन एंड अगेन, आई एम सेइंग दिस अगेन एंड अगेन, मैं बार बार ही बोल रही हूँ आपसे, बिकॉज चैनलिंग ऐसी हो रही है, ओके। लेकिन आपको यहाँ पर प्रोटेक्ट भी कर रहे हैं आपके डिवाइन स्पिरिट्स, एंसेस्टर स्पिरिट्स, या जिस भी सुप्रीम पावर को आप ट्रस्ट करते हो, दे आर प्रोटेक्टिंग यू ऑल्सो। वो आपको प्रोटेक्ट भी कर रहे हैं, बोल रहे हैं रिलैक्स, यू आर सेफ, क्योंकि वो आपको बदलते समय में बचाना चाहते हैं। जो भी आपका समय बदल रहा है, पेन लेकर आ रहा है, एक मैं कहूँगी एक केओस क्रिएट कर रहा है, वहाँ वो आपको प्रोटेक्ट भी करना चाहते हैं, आपकी लाइफ को प्योरीफाई करके आगे आपकी लाइफ में जॉय भरना चाहते हैं, यानी कि आनंद और सुख से आपके जीवन को भर देना चाहते हैं। मैं आपके एंसेस्टर्स की तरफ से देखती हूँ, स्पेशली आपके एंसेस्टर्स आपके करंट सिचुएशन के लिए आपको क्या गाइड कर रहे हैं, ओके। योर एंसेस्टर्स, मैसेज फ्रॉम योर एंसेस्टर्स। चूज योर पाथ। तो मुझे लगता है कि आप एक ऐसे सिचुएशन में हैं जहां आपको डिसाइड तो करना पड़ेगा कि आपको कहाँ जाना है। इट इज स्टिल अप टू यू। मैंने कहा ना, चेंज भी हो रहा है और बदलाव आपकी लाइफ में आ रहा है, ये बात सच है। और मुझे लग रहा है कि काफ़ी कुछ आपकी लाइफ से रिलीज भी हो रहा है। आपको ही चूज करना है कि आप क्या पाथ चूज करना चाहते हैं, क्योंकि इस समय आपकी लाइफ में ना डायरेक्शंस ओपन है। किस दिशा में आप जाना चाहते हैं, आपके एंसेस्टर्स आपसे कह रहे हैं कि आप खुद डिसाइड कीजिए। अपनी इंट्यूशन से, अपने कॉन्शियसनेस से आप डिसाइड कीजिए कि आपको किस पाथ को चूज करना है, ओके। लेट्स सी आपके एंसेस्टर्स और क्या कह रहे हैं आपसे। मेडिसिन गार्जियन, बी ओपन टू हीलिंग इंफॉर्मेशन। मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है, यू वॉन्ट टू हील बट यू आर स्टिल नॉट बीइंग ओपन फॉर हीलिंग। किसी चीज से अगर आप हर्ट हो, किसी के जाने की चिंता से अगर आप परेशान हो, किसी के पैटर्न या बिहेवियर के चेंज होने की वजह से अगर आप परेशान हो भी, ओके, अगर कोई दुख है भी, आप हील होना चाहते हो, ऐसा आप बोलते हो या ऐसा आप मानते हो,
लेकिन हीलिंग के लिए ओपन होना पड़ेगा। आपको डिवाइन स्पिरिट्स, आपके एंसेस्टर स्पिरिट्स आपको हील करने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, जिस चीज़ की आपको टेंशन है, एंग्जाइटी है, उस चीज़ से आपको बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा ओपन अप होना पड़ेगा। अगर आप बहुत ज़्यादा अपने ही दुख में एक शेल में चले जाओगे, ओके, जैसे कोई इंसान दुखी है तो अपने कमरे में चला जाएगा, कमरा बंद कर देगा, खिड़की बंद कर देगा, लाइट ऑफ कर देगा, तो जितना ज़्यादा वो अपने आप को श्रिंक कर रहा है, जितना ज़्यादा वो एक शेल में जा रहा है, उतना ज़्यादा वो हीलिंग से भी दूर हो रहा है समहाउ। ओके, तो आप हीलिंग के लिए ओपन तो रहो, क्योंकि यहाँ पर स्पिरिट्स आपको हील करने के लिए रेडी हैं। आपको अवेलेबल होना पड़ेगा। ओके, उस पेन को, उस एंग्जाइटी को, उस स्ट्रेस को अपना कंफर्ट जोन मत बनाइए। कई लोग डिप्रेशन में या कहीं ना कहीं सैडनेस में, डिप्रेशन तो बहुत एक्सट्रीम वर्ड हो गया, सैडनेस में या कहीं ना कहीं एंग्जाइटी में अपने आप को इस तरह से मतलब रख लेते हैं, या इस तरह से उन्हें रहने की आदत हो जाती है उसी डिप्रेशन एंग्जाइटी में, कि वो हीलिंग के लिए ओपन ही नहीं हो पाते। कोई उनको हील करना चाहे तो वो कहते हैं कि आप जानते ही क्या हो मेरे बारे में, मेरा दुख ऐसा है कि वो कभी भुलाया नहीं जा सकता, मेरी टेंशन ऐसी है जो कांस्टेंट है, खत्म नहीं हो सकती वो। तो हीलिंग के लिए ओपन होना पड़ेगा आपको। ओके, आपके सामने दो रास्ते हैं, आप वहीं फंसे रह सकते हैं स्ट्रेस में, एंग्जाइटी में, या खुद को हील करके वहां से रिकवर कर लीजिए। चाहे सिचुएशन चेंज हो रही हो, कोई चाहे कोई अपना व्यवहार बदल रहा हो, जा रहा हो, ओके, चाहे आपको शॉक लग रहा हो, आपका जिससे अटैचमेंट था उसकी वजह से आपको बहुत पेन हो रहा हो, तो भी आपको हीलिंग की जरूरत है। और आपको चूज करना होगा तो भी कि आपको चाहिए क्या एट द एंड ऑफ द डे। अगर आप इस कॉन्ट्रैक्ट में या इस चीज में फंस जाते हैं, या इस चीज में ट्रैप्ड हो जाते हैं, अगर ये आपके लिए अच्छी नहीं है, अगर आप इसको लेकर कॉन्फिडेंट नहीं है, तो व्यूअर्स यहाँ पर काफी मैं देख पा रही हूँ इश्यूज। ओके, वी हैव अनदर कार्ड, सी योर सीड्स ग्रो। कहीं ना कहीं व्यूअर्स, अगर आपने अपना इंटेंशन अच्छा रखा है, अगर आपने सच्चे मन से की है चीजें, यानी कि आपने अगर प्यार किया है तो जेन्युइनली किया है, अपना फेथ रखा है, तो आपका फेथ जो था यूनिवर्स पर, अगर वो बहुत स्ट्रांग है, आपने प्यार किया है तो अगर वो बहुत स्ट्रांग है, आपके इंटेंशंस हमेशा हमेशा क्लीन एंड क्लियर रहे हैं, आपके इंटेंशंस हमेशा प्योर रहे हैं, तो यहाँ पर व्यूअर्स आपको उसका फल मिलने वाला है। बट ये जो अभी करंट सिचुएशन फंसने वाली है या फंस चुकी है, इससे आपको रिकवर करना पड़ेगा खुद को। ऑल्दो आपको प्रोटेक्ट किया जा रहा है, आई एम सेइंग दिस अगेन एंड अगेन, ऑल्दो प्रोटेक्ट किया जा रहा है, लेकिन आगे है वो चीज जहां पर आप खुद को ग्रो करता हुआ देखेंगे, या सी और सीड्स ग्रो। जो आपने अच्छाई की है उसका फल मिलता हुआ आपको आगे दिखेगा, बट उससे पहले खुद को हील भी करना होगा, सही पाथ भी चूज करना होगा। ऐसे लोगों के पीछे नहीं जा सकते जो लोग इस समय आपको छोड़कर जा रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं, या जो चीजें समाप्त हो रही हैं। ओके, या तो ये चीज मुझे यहाँ लग रही है। आइए देखते हैं, डायरेक्ट डिवाइन मैसेजेस देखते हैं यहाँ पर आपके लिए। आई एम श्योर यू आर एक्साइटेड टू नो। ओके, देखते हैं विच डिवाइन स्पिरिट इज गाइडिंग यू। ब्रिगेड एंड इनर स्ट्रेंथ, मूव बैक टू होलनेस, रिकॉग्नाइज दैट यू हैव द पावर। व्यूअर्स देखिए, आप अपने इनर स्ट्रेंथ को ना मैं कहूँगी कि अंडर एस्टिमेट मत कीजिए, क्योंकि आपकी इनर स्ट्रेंथ, आपकी विल पावर आपसे वो सब करवा सकती है जो आपने भी नहीं सोचा है। इतना स्ट्रेंथ, इतना पावर आपके अंदर है। ओके, तो उसको पहचानिए, अपनी इनर स्ट्रेंथ को पहचानिए, अपने आप को वीक, वल्नरेबल या बेचारा मत समझिए। आपके अंदर वो शक्ति है, वो पावर है, वो मैं कहूँगी वो एनर्जी है जो आपसे कुछ ऐसा भी करवा सकती है जो आपको भी इम्पॉसिबल लगता है। ओके, इनर स्ट्रेंथ यहाँ पर है जिसको आपने पहचाना नहीं है, या जिसको पहचान के भी आपने निग्लेक्ट कर दिया है। अपनी इनर स्ट्रेंथ को मैं कहूंगी कि उभर के आने दीजिए। ओके, और देखते हैं, लॉर्ड कृष्णा आपको मैसेज दे रहे हैं। लॉर्ड कृष्णा का कार्ड आ गया है, कैन यू सी दैट? शो सम ग्रैटिट्यूड कमेंट्स में, या फिर अपने मन में भी थैंक यू लिखिए, ग्रैटिट्यूड शो कीजिए, क्योंकि लॉर्ड कृष्ण यहाँ पर आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइड कर रहे हैं आपकी लाइफ के लिए। एंड लेट्स सी कि वो आपको क्या गाइड कर रहे हैं। सी दिस कार्ड फर्स्ट, एंड द मैसेज इज डिवोशन।
Okay, trust your spiritual guidance, your commitment has been recognized, you are loved unconditionally. पहले तो वो अनकंडीशनली आपको प्यार कर रहे हैं. ओके, आप किसी भी फॉर्म ऑफ गॉड को बिलीव करते हैं, फेथ आपका कहीं भी है, लेकिन लॉर्ड कृष्ण आपको इमेंस लव आपके लिए शावर कर रहे हैं, मतलब बहुत सारा प्रेम आपके लिए बरसा रहे हैं. बोल रहे हैं कि आपको टेस्ट किया जा चुका है, यानी कि यूनिवर्स ने, डिवाइन स्पिरिट्स ने आपको टेस्ट किया, आपके पेशेंस को टेस्ट किया, आपके प्यार को टेस्ट किया, आपकी ऑनेस्टी को टेस्ट किया, आपके आपके लॉयल्टी को टेस्ट किया. दे टेस्टेड यू. ओके, आपका टेस्ट हो चुका है और ये चीज़ पता चल चुकी है कि आप कितने ज़्यादा कमिटेड और डिवोटेड हो. इसीलिए लॉर्ड कृष्ण आपको स्वयं प्रेम कर रहे हैं. इवन if some things are leaving from your life, Lord Krishna is loving you unconditionally. बोल रहे हैं you are loved unconditionally and saying trust your spiritual guidance. Viewers, आपको जो spiritual guidance मिल रही है, even in this reading or even somewhere else, जो भी आपको spiritual guidance मिल रही है उसको trust करिए. Okay, do not get confused. आपको जो spiritual guidance मिल रही है उसका विश्वास कीजिए, क्योंकि उसमें आपके लिए कोई मैसेज है, कुछ छुपा हुआ है उसमें आपके लिए. और आप में से जो लोग भक्ति करते हैं, ओके, या बहुत ज़्यादा फेथ रखते हैं भगवान पर, यूनिवर्स पर, सुप्रीम पावर पर, आपका इमेंस फेथ है, तो मुझे लगता है उस फेथ को ऐसे ही स्ट्रॉन्ग रखिए आप, क्योंकि आपका फेथ है व्यूअर्स, आपका फेथ है जो अब तक आपको प्रोटेक्ट कर रहा है, आपका फेथ है जो आपको आगे भी प्रोटेक्ट करेगा. ओके, हे व्यूअर्स, एंड थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी योर प्रीशियस टाइम. आपने अपना कीमती वक्त दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद. और आप लोगों ने अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट्स में बताइए कि आप और कैसे टॉपिक्स पर रीडिंग देखना पसंद करेंगे. ओके, और जैसा कि मैंने आप सभी से कहा था कि बहुत जल्दी मैं आप लोगों को क्रिस्टल ब्रेसलेट्स प्रोवाइड करना स्टार्ट करूंगी अपनी वेबसाइट शीबा पर, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. उसका एक इंस्टा हैंडल भी है, उस इंस्टाग्राम हैंडल का जो लिंक है वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. तो आप इंस्टाग्राम पर जाकर शीबा पेज पर मुझे फॉलो कर सकते हैं, और वहीं पर उसी वेबसाइट पर आगे क्या, इन 2 days मुझे लग रहा है कि आपको वो क्रिस्टल्स ब्रेसलेट जो है वो प्रोवाइड किया जाएगा, ऑथेंटिक क्रिस्टल ब्रेसलेट. ओके, तो चलिए फिर आप फॉलो भी कर लीजिए, कमेंट्स में बताइए रीडिंग कैसी लगी है आपको, और किस टॉपिक पर आप रीडिंग देखना चाहते हैं. अगर स्पिरिचुअल टॉपिक पर देखना चाहते हैं तो वो भी आप मुझे गाइड करिए कि आगे मुझे किस टॉपिक पर रीडिंग करनी चाहिए. ओके, और अगर आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं, मेरे एफर्ट्स को अप्रिशिएट करना चाहते हैं, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए. चलिए मिलते हैं अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय फैमिली, लव यू ऑल, टेक केयर.